हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेगा ई श्रम कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना भी काम कर रहा है उन लोगों को यहाँ पे आपको पेंशन भी मिल सकता है। और यहाँ पे आपको जितना भी गवर्नमेंट का सोशल सर्विस स्कीम है, वो सब स्कीम्स जितना भी बेनिफिट्स है फ्यूचर में आपको इसी कार्ड का थ्रू से मिलेगा। इसलिए सब लोग इसको बना लेना है। टाइम बहुत कम है, 31 दिसंबर 2021 तक है, इसलिए जल्दी बना लीजिए। तो प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको ऑनलाइन में फ्री में अवेल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पे टाइप करना है e-shram.gov.in। तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, जो ऑफिशियल पोर्टल है ई श्रम का। यहाँ पे हम लोग जाने से ये देखने को मिलता है, ये रजिस्टर ऑन ई श्रम, रजिस्टर ऑन मंडन, ऐसे करके यहाँ पे है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, मतलब ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। यही पे रजिस्टर ऑन ई श्रम में आपको क्लिक करना है, तब आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये वाला टैब। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास आधार डिटेल्स, आधार कार्ड होना है, आधार कार्ड लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर होना है। इसके बाद में ये बैंक अकाउंट डिटेल्स भी होना है। इसका बाद में आपका एज जो 16 to 59 ईयर्स, यानी कि वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन होना चाहिए, तभी आप ई श्रम कार्ड बना सकता है। और यहाँ पे ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, सब ध्यान में रखना है। और जिससे हम लोग नीचे में आता है, यहाँ पे देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ बिल्कुल फ्री है और सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ओनली नीड इज दैट आपको आधार कार्ड लिंक वाला मोबाइल नंबर होना है आपके पास में। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप ये है कि आप इसमें अपना जो आधार लिंक मोबाइल नंबर सबसे पहले डालना है, मैंडेटरी है। इसका कैप्चा डालना है, और उसके बाद में नीचे में दो ऑप्शन आया हुआ है। ईपीएफओ का अगर आप मेंबर है तो यस, नहीं तो नो में रहने देना है। इसका बाद में ईएसआईसी का अगर मेंबर है तब भी यस में, नहीं तो नो में रहने देना है। इसके बाद आप सेंड ओटीपी जो ग्रीन कलर का बॉटम में है, इस पर टैप करना है। तो आपको आपका आधार लिंक वाला मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करना है। ये ओटीपी जो 2 मिनट के लिए है, उससे पहले आपको डालना पड़ेगा। तो वो डालने के बाद में आपको ये सबमिट में क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का जो नंबर है, जो 12 डिजिट नंबर है, उसको डाल के आई एग्री में क्लिक करके ये सबमिट बटन में क्लिक करना है, फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। फिर से आपको दोबारा यहाँ पे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। जिससे ओटीपी मिलता है आपको, यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद में उसको वैलिडेट करना है। अभी वैलिडेट हो गया। आप जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करता है तो आपको ये वाला आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शुरू कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू करने के लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशनल एंड स्किल्स, इसका बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो आधार का जो रिलेटेड जो डिटेल है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सिंक होके आ जाता है। यहाँ पे आई एग्री करके कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स में क्लिक करना है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आप रजिस्टर मोबाइल नंबर ऑलरेडी आया हुआ है। इसका बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर, यानी कि दूसरा मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ईमेल आईडी, लेकिन मोबाइल नंबर दूसरा वाला, और ईमेल आईडी जो ऑप्शनल है। फिर आपको चूज़ करना है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमेरिड है। इसके बाद में अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम इसमें आपको डालने का जगह यहाँ पे है। इसके बाद सोशल कैटेगरी एसटी, एससी या ओबीसी। इसका ब्लड ग्रुप आपका डालना है। फिर अगर आप डिफरेंटली एबल है तो यस, नहीं तो नो में रहने देना है।
फिर आपको यहाँ पे ST जो सर्टिफिकेट है आपका, उसको आप जो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप फिल कर सकता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ सिंक को किया हुआ है, और यहाँ पे एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप डाल सकता है। ईमेल डाल सकता है जो कि ऑप्शनल है। मैरिटल स्टेटस डाल सकता है, मैरिड है, अनमैरिड है, या जो भी है, डिवोर्स है, जो भी है ऑप्शन को अपना डाल लेना है। फिर अपना फादर नेम या तो हस्बैंड नेम डालना है। इसके बाद सोशल कैटेगरीज याद रखना कि सोशल कैटेगरी में जो सर्टिफिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डालना है जैसे भी डालना है। ST सर्टिफिकेट हम लोग का यहाँ में मोस्टली अरुणाचल में ST सर्टिफिकेट जो अरुणाचली हैं वो लोग को ST सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार मार्क के मतलब मैंडेटरी है। नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनी डिटेल्स, क्योंकि ये जो खात जो बन रहा है इसमें 2 लाख का जो इंश्योरेंस बनता है पर आदमी का, तो नॉमिनी बहुत ज़रूरी है। तो नॉमिनी में आपका नॉमिनी का नाम डालना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसका बाद में उसका जेंडर डालना है, उसका बाद में आपको यहाँ पे नॉमिनी का रिलेशनशिप विथ यू, लास्ट ऑप्शन में आपका उससे क्या रिलेशन है, हस्बैंड है, मदर है, फादर है, वाइफ है, जो भी है उसको आप यहाँ पे डालना है। इसी पे ब्लू कलर का जो सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो फिल हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट है आपका एड्रेस जो आप जो भी है अपना वोटर आईडी में जो डिटेल है उसी को ही डालना है यहाँ पे। तो एड्रेस में यहाँ सबसे पहले रेसिडेंशियल डिटेल्स में आप देखिए नेटिव स्टेट अपना डालना है, जैसे अरुणाचल हम यहाँ पे डाल रहा है। नेटिव डिस्ट्रिक्ट अपना डालना है, और स्टेट स्पेसिफिक आईडी ये जो मैंडेटरी नहीं है इसलिए इसको आप लोग स्किप करें। यहाँ स्टेट का स्पेसिफिक आईडी आप लोग को नहीं मिलेगा। हम भी ऑफिस में जो लेबर ऑफिस में जाके पूछा है, लेकिन उन लोग ने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है, इसको नहीं डालने से भी हो जाएगा। और यहाँ में स्टार मार्क भी नहीं है, तो ये इतना मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको फिल करना है करेंट एड्रेस, रूरल में ना अर्बन में, और हाउस नंबर डालना है, लोकेलिटी, फिर यहाँ पे स्टेट डालना है अरुणाचल, डिस्ट्रिक्ट में हम वेस्टियन कर देता है, सब डिस्ट्रिक्ट आलो हेडक्वार्टर कर देता है, पिन कोड, फिर लास्ट में स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, कितना साल से अब रह रहा है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू में दबाना है। अब एड्रेस डिटेल भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपको अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है अपना, सब डाल देता है यहाँ पे सब कुछ नॉट लिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग भी डाल सकता है, बिलो प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी डिप्लोमा ग्रेजुएट, ऐसे करके आपको पोस्ट डिप्लोमा कोई टेक्निकल स्किल जो भी आपको अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालना है। फिर जो भी डाला है उसका आपको फाइल अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन है तो BA का सर्टिफिकेट डालना है, और ये फॉर्मेट जब का PDF PNG JPG ऑन ये 1 MB होना है। और मंथली इनकम में आप देखिए हमें मंथली इनकम का स्लैब है, देखो बिलो 10,001 से 15,000 15,001 से 18,000 ऐसे करके है, 21,001 एंड अबव है। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि ये मैंडेटरी नहीं है, तो सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसको आपको टाइप करना है यहाँ पे। और अगर आपको ये पता नहीं है तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर में रेड से लिखा हुआ है NCO कोड लिस्ट जो है यहाँ पे ब्लू कलर का, ये क्लिक हियर में आपको क्लिक करना है। तो आपको एक यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल्स का एक PDF जनरेट होकर आपको मिलेगा। यहाँ पे 379 ऑक्यूपेशन लिस्ट है, यहाँ से आपको डालना है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भी बहुत किस्म का है, ये देखो फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेशन ग्रोअर, फील्ड ग्रोअर ऐसे करके, कल्टीवेटर, और या फिर आपका ग्लास मेकर्स
इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल का है, प्लास्टिक प्रोडक्ट का काम करता है, हाउस बिल्डर्स, ब्रिकलेयर, रूफर्स, प्लम्बर्स, जो भी है अनऑर्गेनाइज जितना भी काम है, जैसे टूल मेकिंग, इसके बाद ज्वेलरी मेकिंग्स, और मोटरसाइकिल ड्राइवर, कार, टैक्सी, जो भी है ड्राइवर है आप, कुछ भी हो यहाँ पे, लिफ्टिंग ट्रक ऑपरेटर, व्हीकल साफ करता है, या तो आप कार वॉश में काम करते, कुछ भी आप यहाँ पे सब जितना भी है टोटल आपको 379 ऐसे जॉब दिया हुआ है, जो आप जिसमें से आप किसी ना किसी को तो कोई ना कोई करेगा। तो इसी में आपको देखिए यहाँ पे 379 लिस्ट है। लास्ट में आप एजुकेशन में अगर किसी को ट्यूशन पढ़ाता है, ये ऐसे होने से भी आप डाल सकता है। टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी का है, या केयर टेकर है, कुछ भी यहाँ से आपको लिस्ट देख के आराम से डाल लेना है वहाँ पे जहाँ में प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग का अरुणाचल में तो फार्मर्स ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे कल्टीवेटर्स डालेगा। फार्मर का कल्टीवेटर्स, क्रॉप या जनरल आप किसी को भी डाल सकता है। इसके बाद में अभी ऑटोमेटिकली आ गया ऑक्यूपेशनल फैमिली नेम, देखो फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेशन ग्रोअर, सेक्टर नेम एग्रीकल्चर है, वर्किंग एक्सपीरियंस आप जितना भी साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे डाल सकता है। इसके बाद में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ये आप चाहे तो डाल सकता है, नहीं होने से इसे छोड़ सकता है। फिर ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये सेम पहले का जैसे ही PNG, PDF, JPG जो कि 1 MB होना है। इसका बाद में हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, कैसे करके आपने सीखा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आप कहीं से ट्रेनिंग लेके दिया है, सीखा है, तो चलो भाई वो डाल देता है। अब डिड नॉट रिसीव वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, जो फार्मर है टेक्निकल ट्रेनिंग तो हम लोग को इतना मिलता नहीं है, तो हम लोग सेकेंड वाला को ठीक करेगा। फिर सब स्किल्स, सब स्किल में आपका हेरिटेरी है, सेल्फ लर्निंग है, लर्निंग ऑन द जॉब, या तो अदर आप पहले से करते आ रहा है, सिंपल अदर्स में क्लिक करते हैं। फिर स्किल टू बी अपग्रेड, मतलब गवर्नमेंट से आपको कुछ मदद चाहिए क्या कि अपग्रेड करने के लिए, तो उसको आप जो यहाँ पे डाल सकता है गवर्नमेंट से अपग्रेड। टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग आप चाहिए तो यहाँ पे क्लिक, नहीं तो फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ पे आप टेक्निकल ट्रेनिंग में क्लिक कर सकता है। ये क्लिक जैसे ही करता है आप इसमें सेव एंड कंटिन्यू में जाना है। अभी लास्ट जो ऑप्शन है ये देखिए, अभी बैंक डिटेल डालना है। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स में अकाउंट नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है दोबारा, फिर अकाउंट होल्डर नेम, फिर IFSC कोड डालना है, फिर बैंक का नाम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या कोई और, फिर ब्रांच नेम यानी कि बैंक जो कहाँ पे है वहाँ का ब्रांच का नाम लिखना है यहाँ पे। इसका बाद में सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप 7 कंटिन्यू करता है तो आपका अभी सब डिटेल फिल हो गया प्रॉपरली फिल हुआ कि नहीं है उसको आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल अप करेगा तो आपको यहाँ पे आपका पूरा डिटेल जो डिस्प्ले होगा, वो डिटेल जो डिस्प्ले होगा उसको आप प्रीव्यू भी कर सकता है, या तो इसको प्रिंट करके भी रख सकता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन अपना आ गया, यह डिटेल पूरा सब डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। नॉमिनी डिटेल्स, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड इनकम डिटेल्स, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सब यहाँ पे आ गया है। इसका बाद में यहाँ पे सब आने के बाद लास्ट में आपको ये डिक्लेरेशन को टिक करना है, आई अंडरटेक दैट, बल्कि यहाँ पे एक है इसको टिक कर देना है। इसका बाद में आपको सबमिट करना है। यहाँ पे कुछ गलत है तो एडिट करना है, नहीं होने से सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू कर देता है तो ऑटोमेटिकली आपको फाइनली यहाँ पे UAN कार्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डाउनलोड UN कार्ड में क्लिक करना है, ये ग्रीन वाला पोर्शन में, और ये जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है यही है UN कार्ड जो आपको मिल जाएगा। इसको आप आधार कार्ड जैसे प्रिंट आउट करके रखना है। और होप कि ये वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। तो लास्टली मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि जो यूथ लोग है सबका पास तो मोबाइल होता है, तो अपना आने वो लोग जो नहीं सकता है वो लोगों को जल्दी से जल्दी ये UN कार्ड बनाने में मदद करना है। बनाने में मदद नहीं बल्कि मदद करके बना देना है।
क्योंकि हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा लोग होता है जो इंटरनेट ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो उस जितना भी है वो सब, जितना भी अंकल आंटी जो अनएबल लोग होता है उसको बना देना है। एक एक यूथ जो कम से कम 3 आदमी का बना दे के मल्टीप्लाई कर सकता है। ऐसे करके आप लोग जो, ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग जो एक यूथ जो कम से कम रिस्क लेना है 3 आदमी का, तो ऑटोमेटिकली, और यूथ जितना भी है जो और 60 ईयर्स से बिलो है, सब लोग इसको जल्दी से जल्दी बना लेना है ये कार्ड, क्योंकि यहाँ से फ्यूचर में हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है इसी कार्ड का मदद से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।